बिछड़ क्यों जाते हैं या फिर किसी से मिल ही क्यों जाते हैं? तो मैं शुरुआत करती हूँ अपने टॉपिक की। पृथ्वी पर सभी मनुष्य, जानवर, पशु-पक्षी या फिर निर्जीव चीज़ें जैसे कि पत्थर, पहाड़, नदियाँ, सभी कुल 5 तत्वों के ऊर्जा कणों से मिलकर बने हैं। और ये 5 तत्व हैं पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। हमारा जन्म से रूप क्या होगा? हम कैसे स्वरूप में होंगे? ये इन्हीं ऊर्जा कणों के संगठन पर निर्भर करता है। जैसे कि कहीं किसी में जल तत्व ज़्यादा होगा, कहीं किसी में अग्नि तत्व ज़्यादा है और कहीं पर वायु तत्व ज़्यादा है। हम सभी इन 5 तत्वों के ऊर्जा कणों से मिलकर बने हुए पुंज हैं। इन ऊर्जा कणों में लगातार गति बनी रहती है, जिसके कारण सभी सजीवों व निर्जीवों के रूप में, उनकी क्षमताओं में, उनकी प्रवृत्तियों में लगातार बदलाव आता रहता है। चाहे चीज़ों में बदलाव की बात करें या इंसानों में। सब इन ऊर्जा कणों की गति के कारण ही संभव होता है। गति भी और संगठन भी। हर इंसान में कणीय ऊर्जा का प्रवाह लगातार बना रहता है, जिसे हम सामान्य रूप से ओरा के रूप में जानते हैं। आप सभी ने ये शब्द सुना होगा बहुत बार कि है ना, हम सबका अपना एक ओरा होता है। हर चीज का अपना एक ओरा होता है। यहाँ समझने की बात यह है कि सबके ऊर्जा प्रवाह यानी कि ओरा की प्रकृति अलग अलग होती है। जैसे कि अभी हमने पहले भी कहा कि किसी की अग्नि प्रकृति है, किसी की वायु प्रकृति है, किसी की पृथ्वी प्रकृति है। जैसे कोई इंसान, अगर इसे इंसानों के रूप में हम देखें उदाहरण के रूप में, तो कोई इंसान बहुत सकारात्मक भाव का हो सकता है, होता है नॉर्मली। कोई बड़ा आशावादी हो सकता है, कोई निराशावादी हो सकता है, कोई बहुत सक्रिय होता है, कोई बहुत उदासीन प्रवृत्ति का होता है, कोई विश्वास करने वाला है, कोई विश्वास न करने वाला है। मतलब हर किसी का अपना एक अलग-अलग पैटर्न होता है। यही कणीय ऊर्जा हमें किसी इंसान से मिलने या उससे अलग होने की या फिर किसी स्थान पर जाने या फिर किसी स्थान पर न जाने की बातों का निर्धारण भी करती है। कहने का मतलब ये कि आप किसी जगह पर कितनी देर तक रुकेंगे या नहीं रुकेंगे, या फिर किसी इंसान से कितनी देर तक मिलेंगे या नहीं मिलेंगे या फिर बिछड़ जाएंगे, वो सब आपकी कणीय ऊर्जा के संगठन पर डिपेंड करता है, यानी कि आपके ओरा पर डिपेंड करता है। हम किसी स्थान पर जाते हैं, आपने कभी महसूस भी किया होगा, तो उस स्थान की कणीय ऊर्जा अगर हमारे साथ मैचिंग में है, एक हार्मनी में है, एक तारतम्यता में है, या बिल्कुल साधारण शब्दों में कहूँ तो अगर उस स्थान की कणीय ऊर्जा हमारी ऊर्जा से मेल खाती है, तो हम उस जगह पर रह पाएँगे। उस स्थान व जो हमारी ऊर्जा है, उसके मध्य जितना ज़्यादा संतुलन होगा, हम वहाँ पर उतनी ज़्यादा देर तक ठहर पाएँगे। और वो हमारी ऊर्जा और उस जगह की ऊर्जा जितनी अलग-अलग होगी, हम वहाँ पर उतना ही कम समय ठहरेंगे। और अगर बिल्कुल विपरीत ऊर्जा हुई, तब आप देखेंगे कि आप वहाँ जाकर भी नहीं जाएँगे, वापिस यू टर्न मार कर आ जाएँगे कहीं पर। हम किसी स्थान पर थोड़े समय के लिए या ज़्यादा समय के लिए तभी जा पाते हैं, जब उस स्थान की ऊर्जा हमारी ऊर्जा को खींचती है। आपने बहुत सारे लोगों को कहते भी सुना होगा कि मैं फला स्थान पर जाना चाहता हूँ, घूमने के लिए या फिर तीर्थ यात्रा के लिए, लेकिन बहुत नहीं जा पाते और फिर अचानक से एक प्रोग्राम बन जाता है। तो वो जो हम बार-बार कह रहे होते हैं, हम अपने शरीर की ऊर्जा को, अपनी जो तात्विक ऊर्जा है हमारी, उसे उस रूप में बनाने की कोशिश करते हैं, इन शब्दों के माध्यम से। और फिर एक ऐसा समय आता है जब उस स्थान की ऊर्जा हमें वहाँ पर बुला लेती है। जिसे हम कहते हैं कि फलाने तीर्थ स्थान से या फलानी जगह से हमारा बुलावा आ गया है, इसलिए हम वहाँ पर जा पाए हैं। बिल्कुल इसी तरह जब हम लोगों से मिलते हैं, तब भी यही होता है। किसी व्यक्ति के साथ हम घंटों बातें करते हैं, फिर भी उससे और ज़्यादा बात करने की चाह बची रह जाती है। और किसी-किसी इंसान के साथ ऐसा होता है कि हमारी ज़रूरत उससे जुड़ी हुई है, हमें बहुत ज़रूरी काम है उससे, हम अपनी ड्यूटी के साथ बंधे हुए हैं, है ना? उसके बावजूद भी हम उससे कम बात करते हैं या फिर बात कर भी लें अगर ज़बरदस्ती, तो तनावग्रस्त हो जाते हैं। हमें एक मतलब स्ट्रेस हो जाता है कि अब मुझे इससे बात करनी पड़ेगी। है ना? असल में जिस व्यक्ति की कणीय ऊर्जा का प्रवाह हमारी ऊर्जा के साथ मिल जाता है, एकात्मक हो जाता है, हम उसके साथ रहने लगते हैं। और जिस पल, जिस मोमेंट हमारी ऊर्जा का संतुलन खत्म होता है या फिर सामने वाले व्यक्ति के साथ हमारी ऊर्जा का संतुलन बिगड़ जाता है, तब हम अलग हो जाते हैं।
असल में ऊर्जा का ये जो प्रवाह है, वो उच्च घनत्व से निम्न घनत्व की तरफ चलता है। मेरे जो साथी विज्ञान से संबंधित होंगे, मतलब जिन्होंने विज्ञान विषय को पढ़ा है, वो इस बात को अच्छे से समझ पाएँगे, है ना? तो एक सच ये भी है कि दुनिया का हर कण अपनी संतृप्त अवस्था को ढूँढने की कोशिश करता है और जैसे ही उसको वो संतृप्त अवस्था मिल जाती है, वो सबसे अलग हो जाता है। इसी को हम मोक्ष भी कहते हैं या मोक्ष के रूप में जान भी सकते हैं, है ना? संतृप्त का मतलब यहाँ पर है सैचुरेशन से, यानी कि हर जो ऊर्जा का कण है, वो अपना सैचुरेशन पॉइंट ढूँढता है ना? इसी की चाहत में वो लगातार भटकता रहता है। तो जो मानव जीवन है, उसका अंतिम उद्देश्य भी क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। तो जब तक उसको मोक्ष नहीं मिलता, वो भटकता ही रहेगा और ये भटकाव जो है वो हमारी ऊर्जा कणों के माध्यम से संभव हो पाता है, जो भी हमारे जीवन में होता है ना? ऐसे ही कणीय ऊर्जा के रूप में, क्योंकि हम सब ऊर्जा के पुंज हैं, हम भी लगातार भटकते रहते हैं। जब तक किसी स्थान पर या किसी व्यक्ति के साथ हमारी ऊर्जा का तारतम्यता रहेगा, तब तक हम उसके साथ जुड़े रहेंगे और जैसे ही वो चीज़ खत्म होगी, हम बिल्कुल अलग हो जाएँगे। और यहाँ सबसे मज़े की बात ये है, जो समझने वाली भी है, कि हम ज़बरदस्ती रो-रो कर या प्यार से या किसी को दंड का भय दिखाकर, है ना? किसी भी येन-केन प्रकारेण साम-दाम दंड-भेद, किसी भी तरीके से अपनी ऊर्जा को दूसरों के साथ मिला नहीं सकते। ये बिल्कुल स्वाभाविक सी प्रक्रिया होती है, बिल्कुल नेचुरल होती है। इसके लिए हमें अपने इंटरनल मन के साथ, अपनी आत्मा के साथ काम करना होता है ना? तब आप कहने का मतलब ये है कि आप ज़बरदस्ती किसी को अपने पास नहीं रख सकते हैं या ज़बरदस्ती कहीं पर नहीं ठहर सकते हैं, है ना? ज़बरदस्ती करने से क्या होगा? हमारा अपना मन परेशान हो जाएगा, हमारे व्यक्तित्व का जो संघर्ष है वो बढ़ जाएगा। यानी कि मन और दिमाग का संघर्ष बढ़ेगा, तनाव बढ़ेगा, हम बेचैन हो जाएँगे और इससे फाइनली क्या होगा? हमारी जो अपनी पर्सनल एनर्जी है, उसका जो बैलेंस है वो गड़बड़ा जाएगा। यानी कि हमारी जो व्यक्तिगत ऊर्जा है उसका संतुलन बिगड़ जाएगा। हमारा व्यक्तिगत ऊर्जा के प्रवाह में जो भी रुकावट बनेगी, जो भी तत्व रुकावट बनेगा या कहूँ कि जो भी अड़चन होगी, वो अड़चन ही हमें दूसरों से अलग करने का कारण बनेगी। और चूँकि मैंने कहा कि ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, आप ज़बरदस्ती या चाहकर ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो हमें ये भी नहीं पता चलेगा कि मैंने तो इस फलाँ-फलाँ पर्सन के लिए ऐसे-ऐसे कुछ किया या उसने मेरी इतनी-इतनी मदद की, फिर भी मेरा उसके साथ लगाव नहीं बन पाया या उसका मुझसे लगाव नहीं बन पाया। मतलब ये कारण नहीं समझ में आ रहा होता हमें, आधार नहीं समझ में आ रहा होता। तो ये बेसिक आधार क्या है? हमारी ऊर्जा के जो संगठन है, उनका जो ना मिल पाना है, वो इसका कारण है। यानी कि हमारी ऊर्जा का दूसरे व्यक्ति की ऊर्जा के साथ न मिल पाना इसका बहुत बड़ा कारण होगा। तो अब प्रश्न उठता है कि क्या करें? ऐसा क्या करें हम कि हम इस तनाव से, ये जो मिलना है, बिछड़ना है, इससे अलग तो नहीं कह सकती मैं, क्योंकि हम सब समाज में रहते हैं, हम सब इसी दुनिया में रहते हैं और जो मानव प्रकृति है मिलने की, बिछड़ने की, हम उससे बाहर भी नहीं जा सकते। लेकिन हाँ, अपनी परेशानी को, अपने दर्द को, अपने तनाव को कम ज़रूर कर सकते हैं। तो क्या करेंगे? अपनी ऊर्जा पर काम करेंगे और अपनी ऊर्जा पर काम करने के लिए आपको बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियोज़ मिल जाएँगे, बहुत सारी किताबें मिल जाएँगी कि आप अपनी ऊर्जा पर, अपनी ऊर्जा के संगठन पर, अपने खुद की ऊर्जा के क्या कहूँ उसको, हार्मोनियस स्ट्रक्चर पर कैसे काम करेंगे, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। तो मैं यहाँ पर आपको सिर्फ़ शॉर्ट में ये वाली चीज़ कहना चाहती हूँ कि अपनी ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी को इफ़ेक्टिव बनाइए। कैसे? अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करके, योगा करके, मेडिटेशन करके, है ना? एक्सरसाइज़ेज़ करके, अच्छी-अच्छी पुस्तकें पढ़ के, अच्छे-अच्छे लोगों से बात करके, है ना? प्रकृति के साथ समय बिताकर, आप अपनी आंतरिक और बाह्य ऊर्जा के मध्य एक बेहतर संतुलन बना सकते हैं। और आप अपने आप में जितना संगठित होंगे, आपकी आंतरिक ऊर्जा और आपकी बाह्य ऊर्जा जितनी ज़्यादा जुड़ी हुई होगी आपसे, अपने आप में एक-दूसरे के साथ। कौन-सी जो ऊर्जा? बाह्य शरीर की ऊर्जा और आंतरिक शरीर की ऊर्जा। जितनी ज़्यादा जुड़ी हुई होगी, आप उतने ही संगठित व्यक्तित्व के स्वामी होंगे और आप अपने आप में आकर्षण का केंद्र होंगे। आपको दूसरों के साथ चीज़ों को, मतलब रिक्वेस्टिंग मोड में नहीं आना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? क्योंकि आपकी ऊर्जा, आप ऊर्जा का प्रवाह देने वाले इंसान बन जाएँगे फिर। ठीक? तो अपने वैक्यूम को कम करें, अपने तनाव को कम करें,
अपनी क्या कहूँ उसको, जो एक्सर्शन है उसको कम करें। कैसे? अपनी ऊर्जा का संगठन करके। तो अगली ऑडियो में आपके साथ मैं इस विषय में बात करूँगी कि हम अपनी ऊर्जा का संगठन किन-किन माध्यमों से कर सकते हैं और व्यक्तिगत रूप से मुझे क्या लगता है कि कौन-सी मेथड से आप ज़्यादा बेहतर इफ़ेक्ट ले पाएँगे। तो तब तक, जब तक कि मैं अगली ऑडियो लेकर आऊँ, आप अपना और अपने आपके अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें। विशेष तौर पर आप अपना ख़्याल रखें, अपनी ऊर्जा को संगठित करने का प्रयास करें। आपकी दोस्त, टेक केयर, बाय-बाय।